तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर और सिल्वर फॉक्स लॉयड सेक्टर आ जाते हैं और सिल्वर फॉक्स के प्रेजेंट के कारण वहाँ पर जितने भी एलियंस रहते हैं वो सब भाग जाते हैं और दोनों लॉयड स्पिरिट्स वहाँ से नहीं भागते हैं और उल्टा वीर के ऊपर हमला कर देते हैं। और उसके बाद वीर डेविल सोल आर्मर और ग्रिफ बुला लेता है, अपनी दोनों डेविल सोल तलवार निकालकर उन स्पिरिट से लड़ने जाता है और उसके बाद उन दोनों लॉयड स्पिरिट के हमले वीर के ऊपर किसी बारिश की तरह गिरने लगते हैं कंटिन्यूअसली और वीर उन हमलों को बहुत मुश्किल से ही डॉज कर पा रहा रहता है। लेकिन वीर इस बार से बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था कि उन दोनों लॉयड स्पिरिट के अटैक्स दिन पर दिन बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं और तभी सिल्वर रंग के बाल वाली लॉयड स्पिरिट वीर के कंधे के ऊपर अटैक कर देती है। अभी वीर भी अपने मन ही मन में सोचता है, अच्छा हुआ मैंने करेक्ट टाइम पे डॉज कर लिया, ये तो इस सिल्वर रंग की स्पिरिट का हमला मेरे क्रिटिकल स्पॉट्स पे भी रख सकता था। और तभी वीर कहता है मैंने बहुत ज्यादा ही जल्दी कर दी, मेरे को और ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए थी और इस डुअल ब्लेड स्वॉर्ड टेक्निक को परफेक्ट करना चाहिए था। और उसके बाद वीर उन लॉयड स्पिरिट से और कुछ समय लड़ता है, तभी एक परफेक्ट मौका का इस्तेमाल करते हुए अपने पंखों को बुला के वहां से उठ के चले जाता है और वो दोनों लॉयड स्पिरिट भी बहुत ज्यादा ही शॉक में हो जाते हैं कि वीर अपने पंख बुला के वहां से गायब हो गया उन लोग के आंखों के सामने ही। और उसके बाद वीर क्रिस्टल पैलेस आ जाता है और क्रिस्टल पैलेस के आने के बाद वीर सिल्वर फॉक्स को पकड़ता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम छोटे सिल्वर फॉक्स, तुम्हें हर दिन इतना अच्छा खाना देता हूँ और तुम्हें अपने बेटे जैसा रखता हूँ। जब तुमने देखा कि मेरे को स्पिरिट से बहुत ज्यादा चोटें लगी लेकिन तो भी तुम मेरी मदद करने के लिए आगे नहीं आए। वीर की इतनी सारी बातों को सुनने के बाद सिल्वर फॉक्स सीधा वीर के पास जाता है और वीर के चोटों को चाटने लग जाता है। वीर के जितने भी घाव रहते हैं वो सबके सब घाव भर जाते हैं और ये देखने के बाद वीर कहता है, ठीक है, तुमने मेरी चोटों को ठीक कर दिया इसलिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा। उसके बाद वीर सिल्वर फॉक्स को सहलाने लग जाता है और उसके बाद वीर अपने दोनों डेविल स्वॉर्ड्स को देखने के बाद कहता है, चाहे मैं कितना भी डुअल ब्लेड स्वॉर्ड को प्रैक्टिस कर लूं, मैं इस स्किल को परफेक्टली नहीं सीख पा रहा हूँ और मैंने इस डुअल ब्लेड स्किल को खास तौर से उन दोनों ट्विन लॉयड स्पिरिट के लिए डिजाइन किया था और अगर मैं अपनी इस स्किल को उन स्पिरिट के साथ टेस्ट करने में कामयाब नहीं हो पाता हूँ तो फिर तो ये बताना पॉसिबल नहीं होगा कि मैं उन लॉयड स्पिरिट को हरा सकता हूँ। और जब तक मैं सिल्वर फॉक्स को उन शेल्टर के अंदर लेकर जाता हूँ मेरे को कोई भी दूसरे एलियन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से उस शेल्टर में एंटर कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसे ही उन दोनों लॉयड स्पिरिट से लड़ता रहा तो मैं एक ना एक दिन उन्हें हरा ही पाऊंगा, इसके लिए मुझे उन लॉयड स्पिरिट से 10 बार 100 बार या 1000 बार ना क्यों लड़ना पड़े जब तक मैं उन्हें हरा ना दूं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वीर और सिल्वर फॉक्स को दिखाया जाता है जो आइस फील्ड में चल के जा रहे होते हैं। तभी सिल्वर फॉक्स जो आमतौर पर वीर के कंधे के ऊपर बैठा रहता है अपने सिर को उठाकर एक डायरेक्शन की ओर देखने लग जाता है। सिल्वर फॉक्स को इस तरह अलर्ट होते देखते हुए वीर अपने सिल्वर फॉक्स को अपने हाथ से थपथपाता है। तभी वीर उस डायरेक्शन की ओर देखता है जहाँ पर सिल्वर फॉक्स देख रहा था और तभी वीर कहता है, वहाँ पर छुपने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त, बाहर आ जाओ। जैसे ही वीर ये कहता है तभी उस डायरेक्शन से एक आदमी बाहर आता है। तभी वीर देखता है कि उसके सामने जो आया है वीर उस आदमी को जानता है और उस आदमी का नाम समर गुजराल रहता है। तभी वीर कहता है, समर गुजराल, ये तो राजीव गुजराल का बड़ा भाई है। वीर ने समर गुजराल को फर्स्ट टाइम एक्सचेंज इवेंट में देखा था जहाँ पर उसने राजीव गुजराल को हराया था, लेकिन समर गुजराल वीर को कुछ भी नहीं कहता और तभी समर गुजराल वीर के पास आ जाता है और अपने क्रिस्टल जैसी मुट्ठी का इस्तेमाल करते हुए वीर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तभी वीर समर गुजराल को अपने ऊपर हमला करते हुए देखते हुए कहता है, ये आदमी बहुत ज्यादा ही फास्ट है और इस आदमी के मूवमेंट्स और ट्रेजेडीज को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तभी वीर अपने सिल्वर आई स्नेक किंग के डेविल सोल स्वॉर्ड को बुला लेता है और समर गुजराल के हमले से डॉज करता है। और तभी वीर समर गुजराल से कहता है, समर गुजराल, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो तुम मेरे ऊपर हमला कर रहे हो उसका क्या मतलब है। लेकिन समर गुजराल अभी भी वीर की बातों का जवाब नहीं देता है और वीर के ऊपर कंटिन्यूअस हमला करते रहता है। उसके बाद वीर अपनी कॉपर डेविल सोल तलवार भी बुला लेता है, अपने दोनों डेविल सोल तलवारों का इस्तेमाल करते हुए हर एक समर गुजराल के हमले से डॉज करता रहता है। तभी वीर अपने मन ही मन में कहता है, ये क्या, ये गुजराल फैमिली पागल है क्या, किसी को देखते ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। पहले वो अंश गुजराल, राजू गुजराल, अब ये समर गुजराल, इन लोगों को तो जैसे कि बात करना जरूरी नहीं है, सीधा अटैक कर देते हैं। तभी समर गुजराल वीर से कहता है, यदि करे मैं तब तुम्हें जान से मार सकता हूँ। उसके बाद समर गुजराल वीर के ऊपर हमला करना बंद कर देता है और एक जगह खड़ा हो जाता है और वीर से कहता है, तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ खास बात है, तुम मेरे बजल्ट बॉक्सिंग टेक्निक को ब्लॉक भी कर सकते हो और अब मैं अपनी फैमिली की आइस बोर्ड जेट टेक्निक को यूज करने वाला हूँ। और समर गुजराल की बात सुनने के बाद वीर समर गुजराल से कहता है, हमारी आइस एंड बोन जेट स्किल बहुत ज्यादा ही खास नहीं है। तभी उसी समय वीर अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, जो आइस स्किन मैंने प्रैक्टिस की है
और जो आइस क्रीम सम्राट गुजरात की फैमिली प्रैक्टिस कर रही है, दोनों आइस क्रीम्स में बहुत ज्यादा ही डिफरेंट है कि जो आइस क्रीम मैंने प्रैक्टिस की है वो इतना बर्फ का तूफान नहीं बुला सकती है, पर जो गुजरात फैमिलीज ने प्रैक्टिस की है उन लोग बहुत बड़े ही बर्फ के तूफान को बुला सकते हैं। तभी सम्राट गुजरात वीर से कहता है इस दुनिया में बहुत ज्यादा कम लोग हैं जिसने मुझे मजबूर किया है अपने फर्स्ट जिन लॉक को अनलॉक करने के लिए, और वो भी एक इवॉल्वर से लड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं कि सम्राट गुजरात के आसपास का ऑरा बहुत ज्यादा ही फ्रॉस्टी हो रहा था और उसी ऑरा की वजह से सम्राट गुजरात की स्किन बहुत ज्यादा ही क्रिस्टलाइज हो गई थी, उसके आसपास की ठंड बहुत ज्यादा ही ठीक हो गई थी। तभी सम्राट गुजरात वीर से कहता है आज तुम बहुत ज्यादा ही लकी हो क्योंकि तुम आज मेरी स्किन के फर्स्ट जिन लॉक के कारण बनने वाले हो, ये तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है। ये सब कहने के तुरंत बाद ही सम्राट गुजरात अपने राइट हैंड से वीर को मुक्का मारता है। तभी वीर सम्राट गुजरात के मुक्के को अपनी ओर आते देखते हुए कहता है इसका मुक्का बहुत ज्यादा ही फास्ट है और मैं इसके अटैक से बच नहीं पाऊंगा। तभी वीर अपने दोनों तलवार का इस्तेमाल करते हुए सम्राट गुजरात के मुक्के से रोकने की कोशिश करता है। तभी वीर देखता है कि सम्राट गुजरात के पंच के कारण वीर की डेविल स्वॉर्ड तलवार ऊपर से लेकर नीचे तक आइस में कवर हो जाती है। वो बर्फ जैसे कि एक पैरासाइट हो और वो बर्फ वीर की ओर बढ़ने स्टार्ट कर देती है मूव करते हुए। तभी वीर जल्दी अपने दोनों डेविल स्वॉर्ड तलवार को नीचे गिरा देता है। तभी वीर देखता है कि उसकी उंगली पे भी वो आइस बर्फ फैल गया था। वीर देखता है कि जहाँ पर वो बर्फ वीर के स्किन से अटैच हुआ था, तभी वीर को यह महसूस होता है कि उसके फिंगर के उस एरिया का जगह का खून भी जैसे कि फ्रोज होने लग गया है। तभी उसी समय वीर ने भी आइस स्किन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। वीर के आइस स्किन का इस्तेमाल करते ही वीर का हार्ट वापस से नॉर्मल आ गया था। तभी सम्राट गुजरात वीर की ओर हमला करते हुए कहता है तुम वाकई में बहुत ज्यादा ही अजीब आदमी हो वीर, बहुत आसानी से ही मेरी जेड स्किन की फ्रीजिंग पावर को सेवर कर सकते हो। सम्राट गुजरात को अपनी ओर हमला करते देखने के बाद वीर स्नो लेडी की डेविल सोल को बुला लेता है और अपने साथ कंबाइन कर लेता है। तभी वीर मन ही मन में सोचता है स्नो लेडी की डेविल सोल से कंबाइन होने के बाद मेरी स्पीड बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगी, मेरी किडनी बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो जाएगी जिससे मेरे को बहुत ज्यादा ताकत मिलेगी। ये सब मिलाकर मैं आराम से सम्राट गुजरात की टेक्निक से बच सकता हूँ। स्नो लेडी की डेविल सोल से मर्ज होने के बाद वीर सम्राट गुजरात के हमले से आराम से बच जाता है। अभी वीर अपने मन ही मन में सोचता है मैं अभी स्नो लेडी की डेविल सोल के साथ मर्ज हो चुका हूँ और अब मैं सम्राट गुजरात के हमले से डॉज होने में कामयाब हो पा रहा हूँ। पर ये आदमी राजू गुजरात से बहुत ज्यादा ही ताकतवर है और ऐसे ही ये चैप्टर का यहाँ पर ही एंड हो जाता है।